मोड पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर विहिप का हनुमान चौराहे पर प्रदर्शन, बुलडोजर चलाने की मांग। गुना में हनुमान जयंती के जुलूस पर हुए पथराव की घटना के बाद गुना शहर में तीसरे दिन भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। स्थिति उस समय और अधिक बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ विवादित क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। पुलिस ने हालात संभालने के लिए हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। कलेक्टोरेट में सौंपा गया ज्ञापन, बुलडोजर कार्रवाई की उठी मांग। मुख्य जुलूस में शामिल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर जैसी सख्त कार्रवाई की जाए। यह घटना जिहादियों द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माध्यम कलेक्टर जिला गुना, दिनांक 12 अप्रैल 2025 को गुना के कर्नलगंज में स्थित मदीना मस्जिद से जो हनुमान हनुमान जयंती के जुलूस पर जो असामाजिक तत्वों द्वारा जुलूस को रोक करके पथराव किया गया है, उसको लेकर के आमजन में काफी विरोध है। सकल हिंदू समाज जो है गुना मध्य प्रदेश में कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहा है, उसको लेकर के आम जनता में काफी आक्रोश है। हम पूछते हैं यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए? आपका नाम क्या है? हमारे धर्म के लोगों के ऊपर जो भी हो रहा है अत्याचार, और जो प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है, जो भी बुलडोजर की मांग चल रही है, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इस विषय में देखिए गुना की जनता और जन आक्रोश को देखिए, यहाँ पर प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारे हिंदू धर्म के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है लगातार 2-3 दिन बार, जब भी देखते हैं हिंदू धर्म के जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर पथराव किया जाता है। में जो पथराव किया गया उसको लेकर के काफी आक्रोश है और हजारों की संख्या में जल सैलाब गुना कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुआ है। लोग क्यों यहाँ पर आए? आप क्यों आए? बुलडोजर एक्शन नहीं हो पा रहा, इसलिए प्रशासन ने हमसे बोला था कि 1 घंटे में बुलडोजर एक्शन हो जाएगा, मस्जिद दड़ाई जाएगी और जिन जिहादियों ने पत्थर फेंका है उनके घर टूटे जाएंगे। लेकिन सरकार ने हमसे झूठा वादा किया और हमें झूठा आश्वासन दिया है। प्रशासन हमारे बिल्कुल साथ नहीं है, हिंदू समाज से बिल्कुल साथ नहीं है। कल रात में फिर से पत्थर फेंके गए, क्या ये बात सही है? सही बात है। हमारे हिंदुओं के ऊपर कल रात में फिर से पाएगा मोहल्ला से हमला किया गया है जिहादियों द्वारा। अच्छा, कुछ बयान भी आ रहे हैं, कि हम पत्थर नहीं फेंके तो क्या करें, हम बुजदिल थोड़ी है। क्या हिंदू समाज बुजदिल है? हिंदू समाज बिल्कुल बुजदिल नहीं है। हिंदू समाज सूरवीर था, सूरवीर है और सूरवीर रहेगा। आज हिंदू समाज को महाराणा प्रताप जैसे महाबली बनने। हिंदू समाज बुजदिल है या नहीं है ये बताने के लिए कर्नलगंज जा रहे थे, हम पर रास्ते में ही लाठीचार्ज। एक चीज और सामने आ रही है कि जो छोटा बच्चा हनुमान बना हुआ था उसको भी बेल्टों से मारा गया। क्या उन्होंने नियत पे हनुमान जी बने आदमी को मारा है, वो लोग बुजदिल है और वो बहुत बड़े कायर है जिन्होंने पीछे से वार किया है, मस्जिद के सामने से पत्थरबाजी। अच्छा, तो हम उनका जवाब देते हैं। जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है, फिर ये विरोध क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? उनके घर क्यों नहीं दड़ाए गए? अभी तक सरकार द्वारा उनके घर नहीं दड़ाए गए। ऊपर से छत पे से औरतों ने तक पत्थर फेंके, छोटे छोटे बच्चों ने। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमितलोदा। प्रशासन के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है, फिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? सभी भाइयों को पहले तो जय श्री राम। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए कि अभी तक मात्र 9 अरेस्ट हुए हैं और कम से कम 40 से 50 लोग हैं हमारे। जब उन लोगों ने ताजिया या कुछ भी प्रोग्राम किया है, हिंदुओं ने फूल ही बरसाया है। और देखिए आप कि वहाँ पर पत्थर बरसे हुए हैं। ये कहाँ का कानून है? क्या तो प्रशासन है। इसलिए हम लोग बुलडोजर की मांग करते हैं। योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा, बुलडोजर। अधिक राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, क्या फिर भी हिंदू सुरक्षित नहीं है? भाजपा की सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो जिहादी लोग हैं जो अपने घरों में पत्थर रखते हैं, मस्जिदों में पत्थर रखते हैं, हिंदुओं का जो भी कार्यक्रम होता है घर पे से पत्थर बरसाए जाते हैं, इन जिहादियों पे बुलडोजर चलाया जाए।
सब अपने अपनी करेगा 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बताएंगे हम क्या करेंगे। क्या उस पक्ष का कोई व्यक्ति भी घायल हुआ है? मुस्लिम पक्ष का कोई भी व्यक्ति घायल अभी नहीं हुआ। हमारे व्यक्ति घायल हुए हैं, हम 9 से 10 लोग घायल हुए हैं, वो अभी अस्पताल में है। एसपी साहब के द्वारा एक बयान दिया गया है कि किसी प्रकार का पथराव नहीं हुआ है और किसी को घायल नहीं हुआ है, तो क्या ये बात सही है? एसपी साहब बिल्कुल गलत है। हमारे 6 साल के बच्चे को तक चोट लगी है, अस्पताल में जा सकते हैं, देख सकते हैं, और 10 से 15 लोग हमारे घायल हुए हैं अभी भी। सर ये झूठी अफवाह है सर, घायल हुए हैं, आप हॉस्पिटल में जाकर देख सकते हैं सर। नहीं, एक पुलिस का कप्तान गलत बयान नहीं दे सकता, इसको लेकर के कुछ साक्ष्य भी होंगे ना? दबाव में, मुसलमानों के दबाव में है एसपी साहब। 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, फिर हम बताएंगे क्या होता है मस्जिद। सर मैं कहना चाहूँगा हिंदू भाइयों से, अपनी घर की तलवार निकाल लो। मेरे सरकार से निवेदन है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ये कम हिंदू है, हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बस बिल्डोजर चाहिए। योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा। आज भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है और कहीं ना कहीं देश में संविधान लागू है, संविधान के हिसाब से देश चलता है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि संविधान के हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए संविधान के हिसाब से कार्रवाई। हम भी भारत में रहते हैं, हम भी संविधान का पालन। हनुमान भगवान पे आएगी तो की जाए कार्रवाई, कड़ी से कड़ी की जाए। हिंदुओं से कहना चाहूंगा कि अब सोने का वक्त नहीं है, जाग जाओ, भगवान अपने भगवान पे बात आई है तो जागना पड़ेगा, जाग जाओ हिंदुओं। ये कम नहीं, अगर इससे भी ज्यादा हमके लिए हमारी जान देना पड़े तो हम जान नहीं दे देंगे हमारे हिंदू के लिए। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई तो ये गुनाह का हिंदू समाज, ये सनातन गुनाह का समाज समझ लेगा गुनाह की सरकार निकम्मी है, मध्य प्रदेश की सरकार निकम्मी है। सरकार से अपील की जाती है जांच की जाए और जो दोषी है उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, तुरंत कार्रवाई की जाए। ये गुनाह का हिंदू समाज आज इकट्ठा है और कार्रवाई नहीं की तो समझ लेगा कि ये निकम्मी सरकार है, गुनाह की सरकार, निकम्मी सरकार है। अगर एक बार हम लोगों को मौका दिया जाए, अगर जो लोग कुछ नहीं करना चाहते तो ना करें, हम लोगों को दे दे, हम बताएंगे फिर क्या होता है। कायर के चक्कर में पक्कर कायर है ना, पीछे से पत्थर फेंकते हैं। अगर इनको अगर लड़ना ही है तो एक दिन पहले बोल दिया कि हम पत्थर फेंकेंगे, यहाँ से जब इन्हें पता चल जाएगा कैसे फेंकते हैं पत्थर। हमसे झंडा गाड़ के हिंदू एकता के लिए झंडा गाड़ के लड़ने। आज हमारे प्रशासन से एक सवाल है, आज उनकी कोई रैली निकलती है, हम कहीं निकलते हैं तो उसका कोई पथराव वगैरह हम नहीं करते, और हमारे धर्म का हमारी कोई रैली निकलती है तो हमसे क्या दुश्मनी है उन लोगों की जो हमारे ऊपर करते हैं। आज एक मोहल्ले में अगर कहीं 50 मुसलमान रहते हैं और वहाँ कोई एक हिंदू परिवार रहता है तो उसका रहना मुश्किल हो जाता है। गुनाह को शांति का टापू कहा जाता है, गुनाह में इस तरह की घटनाएं नहीं होती। अगर आज ऐसे हालात बन रहे हैं तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार स्वयं सरकार होती है। जो लाठीचार्ज आज किया गया है वो यदि 12 तारीख को होता तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। क्या पत्थर फेंकना संविधान में लिखा है? बिल्डोजरी चलेगा, बिल्डोजरी चलना हमारे लिए। प्रशासन बिल्डोजर की हम मांग कर रहे हैं, बिल्डोजर चलना चाहिए, बिल्डोजर। किसी मोहल्ले में अगर 50 मुसलमान रहते हैं और वहाँ पे कोई हिंदू परिवार रहता है या 4 हिंदू परिवार रहते हैं तो उसका रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर किसी मोहल्ले में 50 हिंदू रहते हैं और वहाँ कोई 50 हिंदू रहते हैं, अगर वहाँ कोई एक मुसलमान रहता है तो वो अपनी शांति से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, पर हिंदू के साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं लोग? समझ में नहीं आता। प्रशासन से हमारा एक सवाल है, ये ऐसा क्यों करते हैं गवर्नमेंट? हमारा प्रोग्राम होता है तभी क्यों धमैया होता है, क्यों करती है? हिंदू का देता ही नहीं है, बजरंग बली पे बेल्ट मारने की कोशिश। हाँ, और क्या?
सुनने में आ रहा है कि जो जुलूस निकल रहा था उसमें एक छोटा बच्चा हनुमान जी का रूप लिए था, हनुमान जी बना था, उसको भी मारा पीटा गया। हाँ, एक छोटा बच्चा था, उसको बेल्टोसा मारा गया है और उसका पूरे कपड़े वपड़े सब उतार दिए गए। उसको बेल्टोसा मारा गया है, उसको बहुत जोर से मारा गया है। की बोतल फेंकी गई है, महिलाओं ने ऊपर से गर्म पानी फेंका है, ऊपर से गरम औरतों ने गर्म पानी करके फेंका है। ऊपर से पानी गर्म करके फेंक रहे थे वो लोग, ऊपर से पानी गर्म कर रहे थे, ऊपर से फेंक रहे थे। इन्होंने इनको बचने तोड़ी ना है, तलवारें निकालो अपनी अपनी। उनके द्वारा जो भी कार्रवाई करी गई है वो सोची समझी कार्रवाई की गई है। उनके यहाँ पहले से पत्थर इकट्ठे करके रखे हुए थे, सारे हथियार सब उनको पता था। अच्छा, कुछ गोली भी चली है ऐसा भी सुनने में आ रहा है, क्या ये बात? गोलियां भी चली है। और जो देसी टार्जन हरियाणा से आया था उसके ऊपर भी हमला हुआ है। ये मोहन यादव की सरकार क्या कर रही है? अभी तक कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया उसके ऊपर भी? जो सबसे बड़ा यूट्यूबर रहा है गोरक्षक जो है, गुना में पहली बार हुआ है ये कांड, पहली बार हुआ है गुना में। सर से पूछेंगे हम। सर, वहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने गोलियां भी चलाई, पत्थर भी बरसाए, कुछ लोग मस्जिद के अंदर से तलवारें ले आ रहे थे, तो ये बात सही है? ये वीडियो में साफ दिख रहा है कि वहाँ से जो है मस्जिद के अंदर से पत्थरबाजी हुई है और लहराते हुए हथियार भी दिख रहे हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। मैं जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि समय रहते कार्रवाई हो जाना चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज आज जो सड़कों पर निकला है ये सांकेतिक वो अब हमारा प्रदर्शन है। आने वाले समय में यदि 7 दिन के अंदर यदि कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो ये हिंदू समाज, महिला बच्चों समाज सब जो है झांसी की रानी बन करके जो है सड़कों पर निकलेंगी और जो बता देंगी कि क्या है। सर, आरोपियों की गिरफ्तारी जो है 24 घंटे से पहले कर ली गई है, अब किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने वीडियो में देखा है एक मुस्लिम समाज के जो वृद्ध अवस्था के व्यक्ति हैं, उन्होंने ये वक्तव्य दिया है कि हम कोई बुजदिल नहीं है, ये हिंदू समाज को भड़काने वाला काम है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी उम्र का ख्याल रखिए, नहीं तो हिंदू समाज भी बुजदिल नहीं है। हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है और हम बता देंगे। आपने अभी देखा होगा कि हम जो है कि अयोध्या से लेकर जो है यहाँ तक कोहराम मचा देंगे यदि जो है इस प्रकार की जो है आपने कोशिश की हिंदू समाज को भड़काने के लिए। आप कह रहे हैं हम बुजदिल नहीं है, क्या हमको बुजदिल समझ रखा है क्या? देश आज भारतीय संविधान के शिल्पीकार बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और देश जो है वो संविधान से चलता है। तो ऐसे समय में एक समुदाय विशेष के जिम्मेदार लोगों का, जो वो व्यक्ति बोल रहे हैं वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो ऐसे समय में देश जब संविधान से चलता है तो ऐसे जिम्मेदार लोगों के द्वारा ऐसे जो बयान दिए जा रहे हैं उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अभी अपनी आंखें मूंद करके जो है एक कार्रवाई करेगा तो कैसे चलेगा? ये पूरे मीडिया में चल रहा है कि पत्थरबाजी हुई है, ये कैसे कह सकते हैं कि पत्थरबाजी नहीं हुई? हजारों की संख्या में आज जो एक जनसैलाब सकल हिंदू समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने, तो क्या मांग है आपकी? हम चाहते हैं हम किसी निर्दोष पर कार्रवाई ना हो, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में जो हिंदू समाज घरों से जो अभी निकला है, सांकेतिक रूप से निकला है, पूरे प्रदेश में कार्रवाई होगी। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से भी आग्रह करना चाहता हूं, इस पर कोई बड़ी कार्रवाई लें, कोई एक्शन लें, नहीं तो आप पे भी कोई भरोसा नहीं करेगा हिंदू समाज। आप लोग कहते हैं हिंदू वाली बात, यदि आ गई हिंदू वाली बात, गुना में ऐसा माहौल बिगाड़ा जा रहा है तो आप कहाँ पे जो अपनी वक्तव्य नहीं दे रहे, कोई कार्रवाई नहीं करने की जा रही है। माननीय कलेक्टर साहब ने अभी किस तरह की कार्रवाई का आश्वासन आपको दिया है और कितना दिन का समय दिया है? नहीं, हमें यदि ऐसी बात कही जा रही है कि वहाँ पर पत्थरबाजी नहीं हुई तो हम कैसे विश्वास कर लें कि कार्रवाई करेंगे? तो आगे की क्या रूपरेखा है? गुना को जो है शांति का टापू कहा जाता है, शहर की शांति व्यवस्था भी ना बिगड़े और दोषियों पे कठोर कार्रवाई भी हो जाए, तो इसको लेकर के बीच का रास्ता क्या निकाला जा रहा है? अभी हमने जो है पुलिस के अधिकारियों को भी मालूम है, हमने व्यक्तिगत रूप से सबको पुलिस प्रशासन का सहयोग किया है, लोगों को अपने अपने जगह गंतव्य भेजा है, यहाँ पर लाएं। लेकिन पुलिस यदि दोहरा चरित्र अपनाती है, दोहरा रवैया अपनाती है तो हमारा पुलिस प्रशासन से भी जो है विश्वास उड़ जाएगा। हमारा पुलिस के अधिकारियों से निवेदन है कि कार्रवाई करें
जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, ऐसी कार्रवाई करें कि नज़ीर बन जाए। ये आने वाले समय में कोई इस प्रकार की हिमाकत न करे कि हिंदू समाज के ऊपर पथराव किया जाए। हिंदू समाज के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का कोई भी भड़काऊ बयान नहीं आया है, लेकिन जो अल्पसंख्यक समुदाय है या जो समुदाय विशेष है उनके वरिष्ठ जनों के बयान आ रहे हैं कि हम बुज़दिल नहीं है, हम कायर नहीं है, तो इसको क्या मानना चाहिए? जो वरिष्ठ जन है, जो समाज में शांति स्थापित करते हैं, बच्चों को जो सीख देते हैं, उनके इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं और उनको क्या संदेश देते हैं? मैं वही कहना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से, जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए जिसने इस प्रकार का वक्तव्य दिया कि हम बुज़दिल नहीं है। तो ये क्या पुलिस प्रशासन ये चाहता है कि हिंदू समाज अपने घरों में बैठा रहे? आपका नाम क्या है और दायित्व क्या है आपका? हेमंत सिंह कुशवाहा, एक कार्यकर्ता हूँ। वैसे मैं कुशवाहा समाज की ओर से कुशवाहा समाज शक्ति संगठन का मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज गुना में जो हालात हैं वो काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं और हनुमान जयंती के श्री हनुमान जी के जुलूस पर एक समुदाय विशेष द्वारा पथराव किया गया है। उसको लेकर के सकल हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश है और हजारों हिंदू समाज के लोगों द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया और माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया। इस विषय में हमारे साथ खास चर्चा में सर, आपका नाम क्या है? दीपक रजक। क्या दायित्व है आपका? हिंदू जागरण में जिला संयोजक। किस मांग को लेकर के आप यहाँ पे अभी आए थे? हमारी ये मांग है कि घटना निंदनीय है, इसकी जांच हो और जो भी इसमें दोषी हो उसमें प्रशासन से हमारी मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसी घटनाएं दोबारा ना दोहराई जाए, इसके लिए प्रशासन से हमारा अनुरोध है। सर, आरोपियों को वीडियो के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, अब किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? आगे ऐसी कार्रवाई दोहराई ना जाए, इससे प्रशासन से हम कड़ी से कड़ी मांग करते हैं और जिनका भी अवैध निर्माण है या किसी का अतिक्रमण के आधार पर वहाँ बसे हुए हैं तो उन्हें विधिवत तरीके से न्याय संगत रूप से वहाँ से बेदखल किया जाए। सर, माननीय कप्तान साहब के द्वारा, माननीय पुलिस अधीक्षक गुना के द्वारा एक बयान दिया गया था कि किसी प्रकार का कोई पथराव नहीं हुआ है और कि कोई घायल नहीं हुआ है और वीडियो में देखा जा रहा है, लोग प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि पथराव हुआ है, कई लोग घायल भी हुए हैं, जो बच्चा हनुमान बना था उसको भी पीटा गया है। तो ये एसपी साहब कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, इसमें भिन्नता पाई जा रही है, इसकी सच्चाई क्या है? एसपी साहब को इस विषय का पूरा ज्ञान ही नहीं था क्योंकि वहाँ पर लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, पुलिस प्रशासन भी थी और पुलिस भी चाक चौबंद भी थी, लेकिन प्रशासन की थोड़ी ढील थी और एसपी महोदय को पूरी जानकारी नहीं है इस विषय की। सर, ये कार्रवाई हुई है और गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद में संबंधित समाज का एक स्टेटमेंट आया है, वो बहुत विरुद्ध हैं एक चाचा, और वो बोल रहे हैं कि हम बुज़दिल नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, हम पत्थर फेंकेंगे। इस तरह के देश में संविधान है, आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और इस तरह का जो है असंवैधानिक कार्य हो रहे हैं, तो जिम्मेदार लोग इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप इसको क्या मानते हैं? वो लोग जिम्मेदार नहीं है, वो लोग अपनी घटना को प्रूफ खुद ही कर रहे हैं और उन्हें खुद ही अपना स्टेटमेंट दिया है कि पत्थर फेंके गए। तो इससे साफ ये प्रतीत होता है कि पुलिस को कोई साक्ष्य लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके खुद ही के साक्ष्य हैं जिन पर कार्रवाई कर पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। सर, एक दो जगह सुनने में आ रहा है कि कल रात में भी तनाव की स्थिति बनी थी, पाएगा मोहल्ला में भी कुछ पथराव हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या ये बात सही है? अभी इसकी मुझे जानकारी नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। समस्या ये है, जब एक बार हो चुका था गुना में, उसके बाद दोबारा पाएगा मोहल्ला में बजरंगबली की मूर्ति तोड़ी गई और काफ़ी वहाँ पे पत्थर फेंके गए। तो जब एक बार हो चुका, दोबारा हो रहा, तो ये पुलिस प्रशासन का फेलियर है और एसपी साहब का फेलियर है। अभी सर किस तरह का आश्वासन प्रशासन के द्वारा दिया गया है आपको? इसकी हमें जानकारी नहीं है अभी क्या दिया गया। 7 दिन के उन्हें कार्रवाई की मांग मोहलत दी है, उसके बाद अगर नहीं होगा तो सकल हिंदू समाज स्वतंत्र है। स्पष्ट रूप से अगर हम कहना चाहें तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये घटना दोबारा ना दोहराई जाए, ऐसा उनको बुलडोजर की मांग कर रहे हैं लोग। गुना जो है वो शांति का टापू कहा जाता है और कहीं ना कहीं हम भी गुनावासी हैं, ये हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, तो इसमें शांति स्थापित करने का हमारा भी कहीं ना कहीं दायित्व है। तो इस विषय में आप पूरे हिंदू समाज के जो युवा हैं जो काफ़ी आक्रोशित हैं और दुखी भी हैं, एक बच्चे पर भी मारपीट की गई जो हनुमान बना था, तो हिंदू समाज के युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये निवेदन है कि गुना तो हमेशा से शांति का टापू रहा ही है और हमारे जुलूस और या शोभा यात्रा में ही उनको क्यों तकलीफ़ होती है। हम लोग ने तो कभी उनके कोई भी यात्रा में या ज्ञापन में या कोई जुलूस में ऐसा कोई पथराव या हमें कोई वो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ही ऐसा क्यों किया जाता है। और ये प्रमाणित खुद एक वीडियो में एक चाचा देते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम बुज़दिल नहीं है, कायर नहीं है, पथराव हमने किया है।
तो ये उनकी तरफ से ही अशांति फैलाने के कार्य है। हम लोगों के ये कृत्य नहीं है। गुनाह एक शांति का टाबू है और रहेगा। अभी वर्तमान समय में जो गुनाह के हालात बने हुए हैं उनको लेकर के जनता में काफ़ी आक्रोश है। एक समुदाय विशेष के द्वारा हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव किया गया, उसमें हनुमान बना एक छोटा सा बच्चा भी घायल हुआ है और कई लोग घायल हुए हैं। तो उसको लेकर के आज सकल हिंदू समाज ने कलेक्टर का घेराव किया, कलेक्ट्रेट ऑफिस का, और उसमें प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? सर से नमस्ते। देखिए नमस्ते। देखिए प्रशासन ने तो आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जैसे कि सकल हिंदू समाज की मांग थी कि जो आरोपी हैं उनके जो अवैध निर्माण है या उसमें शामिल सभी लोगों के जो अवैध निर्माण है उनको बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त किया जाए। इस संबंध में कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया है कि 7 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे। देखिए जैसा कि आपको पता ही है कि रामनवमी के हनुमान जयंती के जुलूस पर जो शांतिपूर्ण हिंदुओं का जुलूस निकल रहा था उसकी सूचना प्रशासन को पूर्व में दी जा चुकी थी। एसडीएम महोदय को आवेदन दिया था, उन्होंने उस पर कोई निष्कर्ष नहीं लिया, ना तो उसको निरस्त किया, ना ही उसको उस पर अनुमति दी जुलूस निकालने की। तो जिस प्रशासन का फेल्यूर है, शांतिपूर्ण ढंग से निकल रहे थे जुलूस और पुलिस प्रशासन को ये पहले से जानकारी थी कि संभवतः ऐसी घटना हो सकती है, क्योंकि रामनवमी का जो जुलूस निकला था उस समय ऐसी संकेत उन्होंने दिए थे कि शायद इस बार जुलूस में वो कुछ गलत कर सकते हैं और वही उन्होंने किया। ये एक आतंकी घटना है। शांतिपूर्ण जुलूस में पथराव करना, जानबूझकर गाली गलौज करना, पथराव करना, यहाँ तक कि तलवार लहराना, ये आतंकी घटना है। इसकी हम सकल हिंदू समाज कड़ी विरोध करता है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। अभी समुदाय विशेष के वरिष्ठ जनों के द्वारा, वो एक बुजुर्ग चाचा हैं, उनका एक वीडियो आया है, अभी भी धमकी भरा बयान दिया जा रहा है कि हम लोग बुजदिल नहीं हैं, पत्थर नहीं फेंकेंगे तो क्या करेंगे। देश संविधान से चलता है, इस तरह के बयानों को क्या मानते हैं सर आप? देखिए ऐसा है कि हाँ, देश संविधान से चलता है। पुलिस प्रशासन के एसपी साहब का एक स्टेटमेंट निकला था कि कोई पथराव नहीं हुआ उस जगह पे, उसके खंडन का जो वो है क्या बोलते हैं प्रत्युत्तर दिया उन्होंने कि पथराव किया। उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि हमने पथराव किया है और हम ऐसा करेंगे, करना चाहिए उनको, ऐसा इनका मानना है। लेकिन उनको एक बात भी समझ लेना चाहिए कि यदि वो ऐसा करते हैं तो इसका प्रत्युत्तर भी दिया जा सकता है और बहुत गंभीर तरीके से दिया जा सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ यदि मुस्लिम समुदाय को विरोध करना चाहिए, यदि वो शांतिपूर्ण ढंग से रहना चाहते हैं देश में। तो अभी सुनने में आ रहा है कि एक छोटा सा बच्चा हनुमान बना था, उसको भी बेल्टों से पीटा गया है, क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल बात सही है। वीडियो है इस बात के कि उसको बेल्ट से मारपीट की है उसके साथ में। कुल कितने लोग उसमें लगभग घायल हुए हैं पूरे जुलूस? उसमें 5 से 7 लोग घायल हुए और ये स्पष्ट है कि ये पूर्व नियोजित ढंग से सुनियोजित तरीके से एक घटना कारित की है उन्होंने और इसमें जो इसको आतंकी रूप में दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है सकल हिंदू समाज। सर, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, गिरजाघर जो होते हैं वो पूजा और बंदगी की जगह होते हैं, साधना और उपासना की जगह होते हैं। कुछ लोगों के द्वारा बताया भी जा रहा है और वीडियो में भी नज़र आ रहा है कि मस्जिद के अंदर से कुछ लोग तलवार लहराते हुए निकल रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। तो क्या ये पूर्व सुनियोजित था, ये षड्यंत्र जो भी था वो? आप देख लीजिए, मस्जिद में से नारेबाजी हुई, गेट पर आकर उन्होंने जुलूस को रोकने की कोशिश की। ये पूर्व नियोजित था, क्योंकि रामनवमी के जुलूस के तत्पश्चात ही उन्होंने इस तरीके के संकेत दिए थे कि वो इस तरीके के जुलूसों में विध्वंस करेंगे, कोई ना कोई ऐसी बाधा उत्पन्न करेंगे। और प्रशासन को भी ये जानकारी थी कि वो ऐसा कर सकते हैं। देखिए तलवारबाजी, वहाँ पे तलवार लहराते हुए वीडियो में दिख रहा है, लोग हाथ में तलवार लेके पीछे पड़े हैं और हिंदू समाज के आराध्य प्रभु हनुमान जी का जो स्वरूप धारण किया वो बालक था, उसके साथ बेल्टों से मारपीट भी की है। स्वाभाविक है कि फिर आगे का क्या कदम रहेगा? देखिए आपने देखा था सकल हिंदू समाज आक्रोश में है, क्योंकि घटना वास्तव में गलत है और हिंदू समाज की ओर से नहीं की गई थी। मुस्लिम समाज द्वारा जो आतंकी घटना की है, इसलिए सब विरोध में है। और यदि पुलिस प्रशासन इसको रोकने में अक्षम रहती है तो स्वाभाविक है कि इसका परिणाम गलत भी हो सकता है।
गुना को कहीं ना कहीं शांति का टापू कहा जाता है और इस तरह की घटनाएं कभी होती हैं तो जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों द्वारा और शहर के जिम्मेदार लोगों द्वारा एक पीस मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें सभी समुदाय के लोगों को बुला करके माननीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब और जो भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होते हैं उनको बुला करके एक पीस मीटिंग की जाती है। तो क्या अभी इस तरह की कोई पीस मीटिंग की गई है? देखिए नहीं, अभी कोई पीस मीटिंग हुई नहीं है, लेकिन होगी, क्योंकि एक ये परंपरा चीज़ बना ली है कि एक शांति समिति की बैठक होगी, तमाम निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन आचरण से दोनों समुदाय के अपने आचरण से इस चीज़ को सुधारा जा सकता है। प्रवचन देने से या इस तरीके के निर्देश देने से इसको रोकने में थोड़ी परेशानी होगी। धन्यवाद सर। भाई साहब, अभी वर्तमान समय में जो गुनाह के हालात बने हुए हैं उसको लेकर के क्या कहना है आपका? वर्तमान हालात जिहादियों के द्वारा बनाए गए हैं। हनुमान जयंती के पर्व पर हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाल रहे थे ये लोग, उसमें हिंदू समाज के जुलूस पर जिहादियों ने मस्जिद और अपने मकानों से पथराव किया है। मकानों पर, मस्जिद पर हमेशा पत्थर रखे जाते हैं ऊपर, और मस्जिद में कोई अजान नहीं होती। मस्जिद में केवल आतंकवादी पाले जाते हैं। उसमें वहाँ इकट्ठे होकर के उन पर पथराव किए। मुख्यमंत्री महोदय को अपन ने ज्ञापन दिया है कि इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो, डोजर कार्रवाई हो, रासुकाई कार्रवाई होना चाहिए, और जो मुलजिम घूम रहे हैं उनको भी पुलिस प्रशासन तत्काल उनको पकड़ के और जेल भेजे। अगर इसके बाद भी नहीं करता तो 7 दिन के बाद हिंदू समाज इकट्ठा होकर के और उस पर फिर कार्रवाई करेगा अपने आप। भाई साहब, जो उसमें मुख्य आरोपी हैं उनकी 24 घंटे से पहले गिरफ्तारी कर ली गई है, अब किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? पूरे अभी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, पहले 9 गिरफ्तार हुए थे, इसके बाद कुछ 5 लोग कल पकड़े हुए हैं, अभी 10 लोग अभी भी बाकी हैं। उसमें मुख्य आरोपी काले खां, कदीर खां, जो रोज़ गाय काट रहा है, उनको पुलिस ने अभी पकड़ा नहीं है। भाई साहब, एक वीडियो भी आया था माननीय एसपी साहब का, उसमें उन्होंने संदेश जारी किया था कि किसी तरह का कोई पथराव नहीं हुआ है और कोई घायल नहीं हुआ है। तो एक ज़िले के पुलिस कप्तान का इस तरह का बयान को आप क्या मानेंगे? नहीं, पुलिस के एसपी साहब ने से वो बयान चाहे तो वैसे दिया हो चाहे गलती से दिया हो, लेकिन उनको एसपी साहब को समझ में नहीं आ रही कि पूरे जो वीडियो घूम रहे हैं वहाँ पथराव हुआ है, रोक के पथराव किया है, वीडियो झूठे बन गए क्या? वो गलत है, उनने अगर बोला है तो गलत बोला है। भाई साहब, अभी कल समुदाय विशेष के एक वरिष्ठ व्यक्ति के द्वारा एक बयान आया कि हम लोग बुज़दिल नहीं हैं और हम तो इसी तरह से पथराव करेंगे। देश जो है संविधान से चलता है और इस तरह के बयान उनके वरिष्ठ लोगों के द्वारा आ रहे हैं, तो इसको आप क्या मानेंगे? ये संविधान और कानून केवल हिंदू समाज के लिए, मुसलमानों को और जिहादियों को कोई कानून नहीं है। अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं और पुलिस प्रशासन इसमें ढील बरती है, जिसका परिणाम जो दिख रहा है ये हो गया। भाई साहब, आज सकल हिंदू समाज के हज़ारों युवाओं ने, कम से कम 15 से 20 हज़ार युवाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और माननीय मुख्यमंत्री के नाम जो है कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। तो उस ज्ञापन में क्या मुख्य मांग रखी गई? उसमें मांग रखी गई है कि जिन लोगों ने पथराव किया है उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई होना चाहिए और डोजर कार्रवाई होना चाहिए, मकान तोड़े जाने चाहिए उनकी, तब ये घर बैठेंगे चुपचाप, नहीं तो ये इस तरह की घटनाएं करते रहेंगे। गुनाह में दोबारा इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए अपन मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है कि इन पर मजबूत ठोस कार्रवाई की और डोजर कार्रवाई होनी चाहिए। जो उत्तर प्रदेश में बिल्डोजर कार्रवाई की जाती है, क्या उसी की तर्ज पर आप मांग करते हैं गुनाह में कार्रवाई होना चाहिए? अब मांग करती है तो उसी तरह की हैं, लेकिन अब ये शासन प्रशासन का काम है, किस तरह का करेंगे। भाई साहब, गुनाह को शांति का टापू कहा जाता है और वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं, हिंदू युवाओं में काफ़ी आक्रोश है, लेकिन इसकी शांति को बनाए रखने का हम सभी का दायित्व है। तो वर्तमान समय में आप सकल हिंदू समाज को फॉलो करते हैं, तो आप सकल हिंदू समाज को क्या कहना चाहेंगे? हिंदू समाज से तो अपना यही आग्रह है कि गुनाह जो है शांति का टापू तो है, पर हिंदुओं की तरफ से है, जिहादियों की तरफ से नहीं है। अगर शांति का टापू होता तो ये पथराव क्यों हुआ, उसका जवाब दें। शांति का टापू है तो पथराव क्यों हुआ हिंदू समाज के जुलूस पर? हिंदू समाज ने कभी कोई पथराव किया क्या जिहादियों के ऊपर? हिंदू समाज के ऊपर ही पथराव होता है, क्योंकि हिंदू समाज शांति रखना चाहता है और ये जिहादी कभी शांति रखना नहीं चाहते। ये आतंकवाद पैदा करते हैं, लफ्ज़ियात करते हैं और जितना जो हो सकता है जो करते हैं सब। अगर अमल नहीं होता तो अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई में हिंदू समाज इकट्ठा होकर के और फिर ठोस कार्रवाई करेगा। भाई साहब, एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहा है और कुछ लोगों के द्वारा बताया भी जा रहा है कि कल रात में भी 13 तारीख की रात में भी जो है पाएगा मोहल्ला में कहीं कुछ जगह पथराव किया गया सामाजिक तत्वों के द्वारा, समुदाय विशेष के द्वारा। क्या ये बात सही है? पथराव तो किया है, झूठ तो कोई बोलेगा नहीं अपने आप, पर पथराव किया उसमें पुलिस प्रशासन की गलती है। इसके बाद भी अगर पुलिस प्रशासन नहीं संभल रही तो ये मतलब संभालने में सक्षम नहीं है। पुलिस प्रशासन अपने आप ध्यान दे इस पर।
इनको देना चाहिए, नहीं तो जब ज़्यादा उधम हो जाएगा फिर क्या करेगी। आज जो आपने ज्ञापन दिया था तो माननीय कलेक्टर द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन आपको दिया गया और कितने दिन का समय दिया गया? अभी अपने 7 दिन का समय दिया है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी। ये ज्ञापन मुख्यमंत्री के पास जाएगा, मुख्यमंत्री महोदय आदेश करेंगे, इसके बाद में कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम देखेंगे, इसके बाद में कार्रवाई करेंगे कोई आगे।